Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School. We are reading our first chapter, the third level, and we shall continue it. The clerk figured the fare. क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया. He glanced at my fancy headband. अब उसने मेरी जो फैशनदार टोपी थी उसकी ओर नज़र मारी, उसकी ओर देखा. बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 टिकटों के पैसे थे गाड़ी की. इनफ मीन पर्याप्त थे, वन वे एक तरफ के. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था. ही नोडेड एट द बिल्स, उसने सिर हिलाते हुए कहा. बिल्स मीन पैसों को देखते हुए कहा. दैट आर नॉट मनी मिस्टर, उसने कहा कि मिस्टर ये पैसे नहीं हैं. ही सेड, उसने कहा. तो देखिए उस टाइम 1898 के अंदर जो करेंसी थी वो अलग थी, लेकिन चार्ली के पास मॉडर्न डे की करेंसी थी. इसलिए क्लर्क क्या कहता है कि ये पैसे नहीं हैं, ये पैसे नहीं चलेंगे यहाँ. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, वो कहता है कि अगर तुम मुझे स्किन मतलब धोखा देने की कोशिश कर रहे हो या चीट करने की कोशिश कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, ज़्यादा दूर नहीं जाओगे. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, अब कैश ड्रॉर की ओर भी नज़र मारी उसने. उसके जो पास में थी कैश ड्रॉर क्लर्क के, चार्ली ने देखा. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, अब पैसे कैसे थे, पुराने टाइप के. ओल्ड स्टाइल करेंसी थी. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, तो आधे बड़े. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, तो बड़े थे वो 1.5 गुना, यानी कि आधे, एक 1.5 कह सकते हैं, 1.5 गुना बड़े थे जो कि हम आज यूज़ करते हैं. एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखते थे. आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, वहाँ से मुड़ा मैं, जल्दी बाहर भागा. गोट आउट, तेज़ी से. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो कहता है कि जेल तो 1894 में भी वैसी थी जैसी अब प्रेजेंट में है. जेल तो कहीं भी अच्छी नहीं होती, तो जेल जाने से वो डरता है, इसलिए वहाँ से भागा. एंड दैट वाज दैट, और वो कहता है कि यही हुआ था मेरे साथ. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैंने आया था वो रास्ता मैंने छोड़ दिया. आई लेफ्ट द सेम वे, वही रास्ता जहाँ से मैं आया था. आई सपोज, मुझे लगता है. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर के टाइम. आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से मैंने $300 निकाले. नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितने हमारे पास थे. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, पुराने टाइप के पैसे मैंने ले लिए, मतलब एक्सचेंज कर लिए, मनी को एक्सचेंज कर लिया. और मेरा दोस्त जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, जिस बात ने मेरे दोस्त को चिंतित कर दिया. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, पुराने पैसे किसी से भी ले सकते हो आप, किसी भी कॉइन डीलर से ले सकते हो. बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें प्रीमियम देना होगा, यानी कि उससे ज़्यादा पैसे देने होंगे. प्रीमियम मीन अधिमूल्य, यानी कि उससे ज़्यादा पैसे. माई $300 spot less than 200 in old style bills, तो अब दिए 300, मिले कितने, लगभग लेस दैन 200, 200 से भी कम, $200 मिलते हैं उसको पुराने टाइप के. बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता नहीं हुई, मैंने ज़्यादा चिंता नहीं की. एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894, क्योंकि अंडे तो बहुत सस्ते थे 1894 में, क्योंकि वो पुराने टाइप के पैसे लेकर के वहीं जाना चाहता था
1894 के अंदर. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. कहता है कि वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिला दोबारा जो कि थर्ड लेवल को जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और मैंने यद्यपि कहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश भी की. लुइजा वॉज प्रिटी वरिड, बहुत ज़्यादा चिंतित थी मेरी पत्नी. व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, सारी जो बात है मैंने उसको बताई जब कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को बताया. एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, उस नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा थर्ड लेवल को ढूंढूं, खोजूं. एंड आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प कलेक्टिंग के काम में दोबारा से चला गया मैं. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन आजकल हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं. एवरी वीकेंड, हफ्ते के अंत में थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं. बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल वहाँ पर अभी भी है और मैं वहाँ पर गया था. माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, उसका दोस्त सैम वेनर जो था वो गायब हो जाता है. नोबडी न्यू वेयर, अब किसी को पता नहीं था कि कहाँ गया. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे शक था, थोड़ा सा शक था. बिकॉज सैम अ सिटी बॉय, सैम्स अ सिटी बॉय, शहर का रहने वाला. एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं अक्सर उसको बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में. आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पर स्कूल भी गया था, वहाँ स्कूल में पढ़ा था. एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और हमेशा ही वो कहता था कि वो जगह मुझे अच्छी लगती है, पसंद है. एंड दैट्स वेयर ही इज़, और यही जगह है जहाँ पर वो है. ऑल राइट, इन 1894, तो 1894 के अंदर वो पहुँच गया है सैम वेनर. पहले चार्ली भी गया, अब उसका दोस्त सैम वेनर भी वहाँ पर चला गया. बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन जो संग्रह था उसको टटोल रहा था, फ्यूजिंग मीन टटोलना. आई फाउंड, मैंने क्या पाया. वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब नई एक टिकट इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, और फर्स्ट डे कवर की पहले भी बात की है और ये उसकी डेफिनेशन है. स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ खरीदते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, सेल के पहले ही दिन वो टिकट लेते हैं, एनवलप्स लेकर के अपने को ही वो मेल करते हैं, भेजते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, अब पोस्टमैन जो होता है उस पर स्टैम्प लगाता है, वो डेट शो करता है जो कि प्रूफ होता है उस डेट का. द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, तो लिफाफा जो होता है वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है. तो लिफाफे के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाला जाता है. दे आर नेवर ओपन्ड, वो कभी नहीं खोले जाते. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, केवल तुम खाली एक लिफाफा एक पेपर डालते हो उसके अंदर, लिफाफे में कागज़ डालते हो, खाली कुछ नहीं लिखा होता उस पर, ब्लैंक पेपर होता है. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के अंदर आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मैंने एक पाया जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, ये किसी ने भेज दिया होगा मेरे दादाजी के एड्रेस पर गेल्सबर्ग के अंदर, क्योंकि 1894 के अंदर वो भेजा गया था, तो वहाँ पर था और दादाजी के एड्रेस पर भेजा गया था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, तो एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, वहाँ पर वो 18 जुलाई से था 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो था, स्टैम्प जो लगी थी, उसमें क्या बताया गया था. येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल,
तो चार्ली कहता है कि तो भी वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। तो जो टिकट थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, फीके भूरे रंग की, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक ही, व्हेन द एनवलप केम टू ग्रेंडेड इन द मेल। तो कहता है कि स्वाभाविक ही जब लिफाफा मेरे दादाजी के पास डाक से आया, तो कहता है कि इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। तो सीधा ही वो उसके संग्रह में आ गया, कलेक्शन में आ गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक जब तक कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड। पेपर जो था वो खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा था। क्या कह रहा था? एड्रेस भी दिया है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18, 1894। चार्ली को वो लिखा गया है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सही होते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मैं तुम्हारे पे विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू। चार्ली, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, 2 हफ्तों से मैं यहाँ हूँ। एंड राइट नाउ, बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम। तो कोई भी पियानो बजा रहा है वहाँ पर, सड़क के उस तरफ सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं। वो पियानो बजा रहा है और वे सब वहाँ सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, नींबू पानी के लिए मुझे इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। लुइजा और चार्ली, लगे रहो, ढूंढते रहो तब तक कि तुम थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं लेते। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। वो कहता है कि ये तलाश करने लायक है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज़ साइन सैम, नोट पर साइन थे सैम के। एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर आई गो टू, स्टैम्प और कोइन स्टोर पे मैं जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो सैम ने वहाँ से $800 पुराने टाइप के पैसे लिए थे। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो वो उसके लिए एक अच्छा हे फीड या ग्रेन का बिजनेस सेट कर सकता था उन पैसों से, चारे और घास का बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड, हमेशा ही वो कहता था, ऐसा करना चाहता था वो, ही कुड डू, जो कि वो कर सकता था। एंड ही सर्टनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। तो निश्चित तौर पर ही वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस, गेल्सबर्ग इलिनियस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि उसका पुराना बिजनेस क्या था? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो यहाँ पे ये सारी जो स्टोरी है ये इमेजनरी है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है इट इज़ फुल ऑफ वरी, टेंशन, वॉर, फियर, एवरीथिंग इज़ हेयर। वी वांट टू एस्केप फ्रॉम हेयर। हम चाहते हैं इससे बाहर निकलना और ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर हमें शांति मिले, खुशी मिले। तो वो भी इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने जाना चाहता था। तो ये सारी स्टोरी इमेजिनरी है, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि कोई पास से एक लेटर लिखे, प्रेजेंट में उसको मिल जाए। तो इट्स इम्पॉसिबल। और सैम भी उसका साइकेट्रिस्ट था, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि मेंटली जो है डिस्टर्ब था प्रेजेंट वर्ल्ड से। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट
completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a nice day.